नमस्कार साथियों, मैं जीके एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद अच्छे से अपन का अध्ययन अध्यापन चल रहा था। साथियों, अपन राजस्थान की स्थापत्य कला, जैसे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत देख रहे थे। मैंने बताया था कि स्थापत्य कला में अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान की हवेलियां, राजस्थान की छतरियां, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के दरगाह, मस्जिद, मीनारें, मकबरे, उर्स, राजस्थान के महल आदि आदि आदि। साथियों, उसी की कड़ी में अपन का आज का टॉपिक है राजस्थान में दरगाह, मस्जिद, मीनारें, मकबरे, उर्स। जी हाँ, राजस्थान में संपूर्ण जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी मस्जिद है, जितने भी मीनारें हैं, मकबरे हैं, जितने भी उर्स बढ़ते हैं अलग अलग जगह पर, उन सभी को एक ही कक्षा के अंतर्गत एक ही एपिसोड में आपको बेहद अच्छे से मिलने वाला है। बस आपका साथ सहयोग बना रही है साथी। साथी, मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ राजस्थान की कला संस्कृति ही नहीं, राजस्थान का संपूर्ण सामान्य ज्ञान जो एक बृहद सामान्य ज्ञान है, राजस्थान जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी के कर कमलों से आपको सुव्यवस्थित रूप से मिलेगा। साथियों, याद रखना, आपको लगातार अनवरत इन कक्षाओं को देखना है, सेपरेट सुव्यवस्थित नोट्स बनाने हैं और सुव्यवस्थित रूप से इन कक्षाओं को अटेंड करते हुए, नोट्स बनाते हुए बार बार इनका रिवीजन करना है, बार बार इन क्लासों को लेना है, ताकि आपको सामान्य ज्ञान में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हो साथियों, और आपका ये स्तंभ बेहद अच्छा हो जाए। इसीलिए साथी, याद रखना कि लगातार जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। साथी, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ गली मोहल्ले में शेयर सब्सक्राइब करवाते हैं नहीं? साथियों, जरूर कीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण सामान्य ज्ञान बेहद अच्छे से आपको मिल रहा है और आप जितना हमें साथ सहयोग दोगे उतना ही मैं बेहतर अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से आपके लिए काम कर सकूंगा साथियों। साथियों, हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो जरूर कीजिएगा साथियों। तो आइए चलते हैं अध्ययन की इसी श्रृंखला में। देखिए साथियों, दरगाह, मस्जिद, मीनारें, मकबरे, उर्स, इनका अध्ययन करेंगे। आइए देखिए। साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। जी हाँ साथियों, याद रखना, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का संगम अजमेर जिले को कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ भारत में अगर कहीं है, वो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, और मुस्लिम समाज का कहीं सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है। साथियों, उर्स का अर्थ मिलन होता है, उर्स का अर्थ मिलन होता है। तो याद रखना, वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में बढ़ता है। अतएव हिंदुओं एवं मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होने के कारण, अलग अलग तीर्थ स्थल होने के कारण अजमेर जिले को राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहा जाता है साथियों। तो याद रखना साथियों, याद रखना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है साथियों, जिसे सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र कहा जाता है और जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। जी हाँ साथियों। साथियों, याद रखना कि इसकी दरगाह तारागढ़ अजमेर में स्थित है, सांप्रदायिक सद्भावना का यह प्रमुख केंद्र है और भारत का मक्का इसे कहा जाता है। साथियों, याद रखना, ख्वाजा साहब का जन्म, जी हाँ साथियों, 9 रजब को 1135 में सजरी कस्बा फारस में हुआ था साथियों। मैं फिर बता रहा हूं, ख्वाजा साहब का जन्म 9 रजब 1135 को सजरी फारस में हुआ था। फारस अर्थात पर्शिया, ईरान, मिडिल ईस्ट में हुआ था साथियों। साथियों, ख्वाजा साहब के गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी था, जिसके पिता का नाम जलालुद्दीन था, माता का नाम
बीबी सुहिनेर था। और याद रखना, गोरी ने इसे सुल्तान उल हिंद की उपाधि थी। इतना फिलहाल याद रखना। साथियों, ख्वाजा साहब के गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी, पिता का नाम जलालुद्दीन, माता का नाम बीबी सुहिनेर। ख्वाजा साहब को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी, क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पतन एवं मोहम्मद गोरी के उत्थान के समय, सब याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के पतन और मोहम्मद गोरी के उत्थान के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसी कारण कहते हैं कि भारत में अगर चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी या नींव रखी थी तो वो ख्वाजा साहब ने ही रखी थी। सच याद रखना कि इसका परम शिष्य साथ में आया था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। जी हाँ साथियों, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन, बेहद इंपॉर्टेंट। साथियों याद रखना फिलहाल के लिए कि ख्वाजा साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है, जिसे भारत का मक्का कहते हैं। ख्वाजा साहब का जन्म 9 रजब 1135 को सजरी फारस में हुआ था, जिसके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी, पिता का नाम जलालुद्दीन, माता का नाम बीबी सुहिनेर था। और मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि ख्वाजा साहब को दी थी। साथ याद रखना कि अकबर, जिसे भारत का महान सम्राट कहा गया है निसंदेह। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि अकबर ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक बार यात्राएं की थी। जी हाँ साथियों, साथ याद रखना अकबर ख्वाजा साहब को बहुत मानते थे, ख्वाजा साहब में बड़ी आस्था थी उनकी। इसी कारण कहा जाता है कि ख्वाजा साहब के भारत आगमन के कारण उनके स्वागत में राजस्थान में एकमात्र बनी मुस्लिम शैली में दुर्ग की इमारत है, अर्थात दुर्ग है, वो याद रखना। अकबर का किला, जिसे मैग्नीज कोर्ट कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं, जिसे जहां राजपूताना म्यूजियम स्थापित किया गया है, वो किला अजमेर में है, वह निर्मित है। साथियों याद रखना कि अकबर ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक बार यात्राएं की थी। कहते हैं कि 12 बार यहाँ यात्राएं की थी, 12 बार या उससे भी अधिक यात्राएं की थी। साथियों, ख्वाजा साहब की दरगाह का मुख्य द्वार निजाम द्वार है, मीर उस्मान अली ने बनाया था। जी साथियों, ख्वाजा साहब की दरगाह का मुख्य द्वार निजाम द्वार कहलाता है, जिसका निर्माण मीर उस्मान अली ने करवाया था। जी हाँ साथियों, साथियों दरगाह बुलंद दरवाजा भी ख्वाजा साहब की दरगाह में निर्मित है, जिसका निर्माण मांडू सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। जी हाँ साथियों, बुलंद दरवाजा राजस्थान में अनेक जगह लगा हुआ है। साथ याद रखना कि मुख्य बुलंद दरवाजा गागरोन की दरगाह झालावाड़ में है, वहां लगा हुआ है। इसके अलावा ख्वाजा साहब की दरगाह में भी बुलंद दरवाजा लगा हुआ है, जिसका निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। साथ याद रखना ख्वाजा साहब की दरगाह में 2 देग है। जी हाँ, बड़ी देग जिसका निर्माण 1567 में 67 में अकबर ने करवाया था। एक छोटी देग है जिसका निर्माण 1613 में जहांगीर ने करवाया था। जी हाँ साथियों, ख्वाजा साहब की दरगाह में 2 बड़ी देग है। साथियों याद रखना 2 देग है, जिसमें एक बड़ी देग और एक छोटी देग है। साथियों, बड़ी देग का निर्माण अकबर ने 1567 में करवाया था और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने 1630 में करवाया था। सर याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ 2 बड़ी देग बनी। सर याद रखना ख्वाजा साहब की दरगाह में जो प्रसाद है उसे तबर्रुक कहा गया है। जी हाँ, यहाँ की शब्दावलियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं शब्दावली एक साथ बेहद अच्छे से बताऊंगा। प्रसाद जिसे तबर्रुक कहते हैं, और गोरी परिवार ध्वजा फहराता है। जी साथियों, ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है उस दिन ध्वजा फहराता है गोरी परिवार। जी हाँ, भिलवाड़ा का गोरी परिवार यहाँ पर ध्वजा फहराता है। साथियों पर मजार है ख्वाजा साहब की, ये संगमरमर से निर्मित है, ये कच्ची ईंटों से भी निर्मित की गई है। और यहाँ पर स्वाई जय सिंह का कटहरा निर्मित है, ये भी एग्जाम आया। जी साथ याद रखना ख्वाजा साहब की मजार है, ये संगमरमर से निर्मित है और कच्ची ईंटों से भी निर्मित की गई है। स्वाई जय सिंह सेकंड का कटहरा यहाँ पर निर्मित है। साथियों इतना जरूर याद रखना। साथ याद रखना इस मजार का जन्नती गेट है, जन्नती द्वार है। जी हाँ, ख्वाजा साहब की दरगाह में मजार बनी हुई है, यहाँ का जन्नती द्वार जिस पर
₹5 का डाक टिकट जारी किया गया है। जी हाँ, बल्कि दरगाह पर ₹20 का डाक टिकट जारी किया है। ये डाक टिकट 27 मई 2012 को जारी किया गया। फिर बता रहा हूँ, ख्वाजा साहब की दरगाह पर ₹20 का एवं इनकी दरगाह अर्थात मजार के जन्नती गेट या जन्नती द्वार पर ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया है, जो 27 मार्च 2012 को जारी किया गया। साथियों, ख्वाजा साहब का उर्स कब बढ़ता है? जी हाँ साथियों, मुख्यतः 1 रजब से सर रजब। वो ऑप्शन में न मिले तो याद रखना 1 रजब से 9 रजब। क्या कहा जाता है कि 9 रजब 1135 को ख्वाजा साहब का जन्म हुआ था। इस कारण कहा जाता है कि मुख्य उर्स तो बढ़ता है वो 1 रजब से सर रजब तक बढ़ता है। कभी कभी यह रजब 9 रजब अर्थात 3 दिन आगे चला जाता है। हालांकि आपको यही ऑप्शन मिलेगा 1 रजब से सर रजब, वो न मिले तो 1 रजब से 9 रजब तक उर्स बढ़ता है। साथ याद रखना कि यहाँ पर उसमें महफिल खाना है जहां पर कवालियां गाई जाती है। जी हाँ साथियों, वेरी मस्ट। ख्वाजा साहब की दरगाह में महफिल खाना बना हुआ है जहाँ की कवालियां बड़ी प्रसिद्ध है। कवाली परंपरा किसने शुरुआत की थी मुझे बताना। साथ याद रखना मीर खुसरो ने शुरुआत की थी। कवाल जिसकी उत्पत्ति कलावंत से हुई है। कव्वाल एवं कलावंत मध्यकाल से ही संगीत संलग्न जातियां रही है। साथियों आगे बढ़ते साथियों, यहाँ के यात्री जो पैदल आते हैं उसे जायरीन कहा जाता है। रहने का स्थान खान कहा कहलाता है और इनकी पुजारी खादीम करते हैं और खादीम और खिदमत होटल अजमेर में मिले। साथ याद रखना यहाँ की शब्दावलियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैदल आने वाले यात्री जिसे जायरीन कहा जाता है। महफिल खाना उसे कहते हैं जहां कवालियां गाई जाती है। इनके पुजारी खादीम कहलाते हैं और याद रखना कि इनकी प्रसाद तबर्रुक कहलाती है। प्रसाद तबर्रुक पैदल यात्री जायरीन महफिल खाने में गाई जाती हैं कव्वालियां एवं पुजारी खादीम। साथ याद रखना खादीम और खिदमत होटल अजमेर में बनी है। जी साथियों, खादीम और खिदमत होटल ये दोनों होटलें अजमेर में बनी है और हाल ही में राज्य सरकार ने पूर्व में इस खादीम होटल का नाम बदल करके अजय मेरू होटल रखा है। अजय मेरू होटल रखा है। साथियों याद रखना राजस्थान सरकार वर्तमान में नाम बदलने में बड़ी प्रसिद्ध रही है। उसने अनेक नामों को बदला है। साथियों याद रखना इसके साथ फिलहाल यहाँ हालांकि जहाजपुर जिसे यज्ञपुर कहा है, माउंट आबू जिसे आबूराज कहा है, कामा जिसे कामवन कहा है, डीग जिसे ब्रजराज कहा है या ब्रजपुर कहा है, खैर तजा जिसे भरतहरी नगर कहा है, आदि नाम बदले हैं। उसमें याद रखना खादीम जिस होटल का नाम अजय मेरू होटल रखा है। साथियों याद रखना यहाँ और साथियों याद रखना ये होटल आरटीडीसी राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा राजस्थान राज्य होटल विकास निगम द्वारा संचालित है। साथियों तो साथियों याद रखना ये थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। जी हाँ, यहां से सवाल बनते हैं साथियों, बड़ी संभावना बनती है कि यदि आपको दरगाह से सवाल पूछा तो यहां से सवाल बनेगा। प्रीवियस टीसी और पीटीडी के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखना आगे बढ़ते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय। जी हाँ साथियों, एक बार एग्जाम में सवाल आया, सवाल उस भांति था कि राजस्थान में गलियाकोट डूंगरपुर जो मोरेन नदी के किनारे है, मोरेन मही की सहायक नदी है, अर्थात ये मही नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? गलियाकोट मही नदी के किनारे। कहा जाता है कि यहाँ पर सॉफ्ट स्टोन अर्थात घिया पत्थर को तराश कर बनाए जाने वाले खिलौने जिन्हें क्या कहा जाता है? साथियों ने याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट रूप से रमकड़ा उद्योग कहा जाता है जो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। इतना बेहद इंपॉर्टेंट याद रखना। अर्थात घिया पत्थर यानी सॉफ्ट स्टोन को तराश कर बनाए जाने वाले खिलौने जिन्हें रमकड़ा उद्योग कहते हैं, गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। मही की सहायक मोरैन यानी मही नदी के किनारे गलियाकोट कस्बा बसा है। साथ याद रखना दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स अगर कहीं भारत में बढ़ता है तो वो कहां बढ़ता है? गलियाकोट डूंगरपुर में बढ़ता है। गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है, वो किसकी दरगाह है साथियों? शेख फकरुद्दीन की दरगाह है।
साथ याद रखना शेख फखरुद्दीन की दरगाह है, वहां पर ये उर्स पड़ता है। याद रखना कि शेख फखरुद्दीन अर्थात फखरुद्दीन साहब का उर्स बढ़ता है। इसे डूंगरपुर की स्थानीय भाषा में लाखा कहा जाता है। प्रश्न आया नहीं, यहां से आएगा तो याद रखना बड़े बड़े की पसीने छुटाएगा। अर्थात दाऊदी बोहरा संप्रदाय का भारत में सबसे बड़ा उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में भरता है। कहा जाता है कि यहाँ पर फखरुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पर उर्स पड़ता है। याद रखना कि यहाँ पर भरने वाले उर्स को डूंगरपुर की स्थानीय भाषा में लाखा कहा जाता है। आगे बढ़ते साथी, ये थी दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। नरहड़ शरीफ, जी साथी यहां से भी प्रश्न आई हुई। साथी याद रखना नरहड़ शरीफ, जिसके बारे में नरहड़ शरीफ की दरगाह सिडावा झुंझुनू में है। सिडावा के पेड़े राजस्थान में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, आपको पता होगा। राजस्थान के खान पान में याद रखना कि कलाकंद अलवर का प्रसिद्ध रहा है, गुलाब हलवा पाली का प्रसिद्ध रहा है, गोटमा मिठाई जैसलमेर की प्रसिद्ध रहा है, राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर जयपुर की प्रसिद्ध रही है। और याद रखना कि राजस्थान में पेड़ी सिडावा झुंझुनू के प्रसिद्ध रहे हैं। और राजस्थान में याद रखना कि हल्दी झाड़ोल उदयपुर की प्रसिद्ध रही है। और राजस्थान में रसगुल्ले लूणी जोधपुर के प्रसिद्ध रहे हैं। और याद रखना कि राजस्थान में लड्डू गड्रार और बाड़मेर के प्रसिद्ध रहे। इतना बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना यहाँ से सवाल आपको मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ याद रखना कि नरहड़ शरीफ की दरगाह सिडावा झुंझुनू में। साथ याद रखना कि नरहड़ शरीफ जैसे उपनाम बहुत हैं, जैसे याद रखना कि शक्कर शाह पीर की दरगाह कहते हैं, हाजी हजरत पीर कहते हैं, बागड़ का धनी कहते हैं। वेरी मोस्ट साथियों, वेरी वेरी मोस्ट, यहाँ से सवाल आता है। साथ याद रखना कि जैसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। साथ याद रखना शक्कर शाह पीर की दरगाह हाजी हजरत पीर सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, और वांगड़ का धनी कहा जाता है वो नरहड़ शरीफ को कहा जाता है। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकता है। साथियों यहाँ पर बताऊं कि उर्स कब बढ़ता है। जी हाँ साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स बढ़ता है, जहां पर पागलों का इलाज होता है। अब देखिए साथियों, बड़ी एक रहस्यमयी बात है, यानी एक दरगाह होते हुए भी कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है, सॉरी उर्स बढ़ता है। उर्स का अर्थ मिलन होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, रहस्य में ही आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम। नरहड़ शरीफ जहाँ पागलों का इलाज होता है, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। यहाँ पर 3 दरगाहें हैं, 3 दरवाजे हैं मुख्यतः, बुलंद बसंती और बगली। ब से बुलंद, ब से बगली, ब से बसंती। बोलो एक बार मेरे साथ फिर से, बुलंद बसंती और बगली, ये 3 दरवाजे मुख्य यहाँ के दरवाजे हैं। याद रखना साथियों, वागड़ और बांगड़, वागड़ और बांगड़ अलग है। वागड़ क्षेत्र क्या है साथियों, याद रखना कि वागड़ राजस्थान में क्या है। वागड़ है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका है, बल्कि राजस्थान का बांगड़ है वो राजस्थान में झुंझुनू सीकर और नागौर का इलाका कहलाता है। इतना याद रखना, नरहड़ शरीफ से यहाँ पर प्रश्न आ सकता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, हमीदुद्दीन साहब की दरगाह। जी हाँ, याद रखना कि राजस्थान में कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के पतन और पृथ्वीराज चौहान के पतन और मोहम्मद गोरी के उत्थान के समय ख्वाजा साहब का राजस्थान में आगमन हुआ था। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब के साथ उसके परम शिष्य से उसका नाम था हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स पड़ता है, नागौरी अर्थात नागौर में पड़ता है। सुल्तान उल तारकिन का उर्स पड़ता है, जिसे सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। इनके गुरु का नाम सितसी साहब था। साथ याद रखना, इन्होंने उपदेश दिए हैं वो सुहाल गांव नागौर में दिए हैं। सुहाल गांव नागौर में इन्होंने कृषिगत कार्य भी किया था और सहकारी धर्म के उपदेश दिए थे। एक बड़ी बात, एक मुस्लिम संत होते हुए भी सहकारी धर्म के उपदेश देना और सुहाल गांव नागौर में कृषिगत कार्य करना एक बड़ी बात है साथियों। साथ याद रखना कि सुहाल गांव जो नागौर में है, कृषिगत कार्य यहाँ पर किया था, सहकारी धर्म का कार्य किया था तथा उपदेश दिए थे, यही सुहाल गांव नागौर उनका उपदेशक स्थल रहा है। राजस्थान में याद रखना कि नागौरी नस्ल की बैल बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। और नागौरी नस्ल, जिसके बारे में कहा जाता है कि नागौरी नस्ल एक गोवंश की प्रमुख नस्ल है। कहा जाता है कि इसके बैल उन्नत नस्ल के हैं और कृषिगत कार्यों में बेहद अच्छे तरीके से प्रयुक्त होते हैं। और नागौरी नस्ल की उत्पत्ति सुहालक क्षेत्र नागौर से मानी जाती है साथी। तो इतना याद रखना। फिलहाल हमीदुद्दीन साहब की दरगाह है वो राजस्थान में नागौर में है और इसे सन्यासियों का सुल्तान एवं
सुल्तान उल तारकिन कहा जाता। साथियों, राजस्थान में बुलंद दरवाजे अनेक जगह पर निर्मित है। उन बुलंद दरवाजों में याद रखना कि मुख्यतः बुलंद दरवाजा गागरोन झालावाड़ में है, उसके बाद तारागढ़ अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में है, तो उसी प्रकार हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स बढ़ता है नागौर में, वहां पर भी बुलंद दरवाजा निर्मित है। साथियों, राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है वो हमीदुद्दीन नागौरी का बढ़ता है। तो फर्स्ट कौन सा है? सबसे बड़ा एवं सबसे प्रमुख राजस्थान में मुस्लिम समाज का उर्स बढ़ता है, मुस्लिम धर्म का उर्स बढ़ता है। साथियों, याद रखना वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तारागढ़ अजमेर में बढ़ता है, और दूसरा है वो हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में बढ़ता है। याद रखना कि तारकिन उर्स का यहाँ पर आयोजन होता है, क्योंकि कहा जाता है कि सुल्तान उल तारकिन इस हमीदुद्दीन साहब को ही कहा जाता है। साथियों, गागरोन झालावाड़ में भी मीठे शाह की दरगाह है। वहां पर गागरोन झालावाड़ में अपन पढ़ेंगे, गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह है। उस दरगाह के बारे में याद रखना कि वहां पर भी हमीदुद्दीन की दरगाह है, पर वो हमीदुद्दीन और हमीदुद्दीन नागौरी अलग है, एक नहीं है, याद रखना। साथियों, याद रखना कि इसका आगमन कब हुआ था? मोहम्मद गोरी के उत्थान और पृथ्वीराज चौहान के पतन के समय। अपन ने अध्ययन किया था ख्वाजा साहब की दरगाह, तब भी अपन ने पढ़ा था कि याद रखना कि राजस्थान में मोहम्मद गोरी के उत्थान और पृथ्वीराज चौहान के पतन के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ था। तो ठीक उसी के साथ उसके परम शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी का भी आगमन हुआ था। साथियों, ये थी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। इसके बारे में इतना बेहद अच्छे से याद रखना, यहाँ से प्रश्न मिलते हैं और मिले हैं। यानी हमीदुद्दीन साहब का उर्स नागौर में बढ़ता है और सुहाल गांव को अपना केंद्र बनाकर वहां उपदेश दिया था। सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं, सुल्तान उल तारकिन कहा जाता है। साथियों, इतना बेहद अच्छे से याद रखना। ये थी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। 2.5 दिन का झोंपड़ा। जी हाँ साथियों, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया कि राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मूलतः संस्कृत पाठशाला में बना हुआ था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने बना किया था, अर्थात बिसल देव ने किया था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसे तोड़वा करके मात्र 60 घंटों में अर्थात 2.5 दिन में एक झोंपड़े का रूप दे दिया। झोंपड़ा जिसका अर्थ मस्जिद होता है साथियों, झोंपड़ा जिसका अर्थ मस्जिद होता है, और कहा जाता है कि वर्तमान में इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी कहानियां हैं। फर्स्ट है कि पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है, और दूसरी बड़ी कहानी है कि मात्र 60 घंटों अर्थात 2.5 दिन में बनाया गया है, इस कारण उसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अर्थात 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, 60 घंटों में जिसका निर्माण करवाया गया है, और इसका निर्माण तो मूलतः विग्रहराज अर्थात चतुर्थ या बिसल देव ने करवाया था। एक सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला के रूप में बना था। जी हाँ साथियों, यहाँ से भी प्रश्न आया है। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला के रूप में निर्माण किया था, और यहाँ पर हरिकेली अंश का एक नाटक उत्कीर्ण है, जो एक शिला पर अर्थात पत्थर पर उत्कीर्ण है। साथ ही इसका पुनः निर्माण करवाया गया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अबू बकर यहाँ का शिल्पी था साथी, और वर्तमान में यहाँ पर पंजाब के फकीर शाह का उर्स पड़ता है। याद रखना, फिर बता रहा हूं, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण के बारे में याद रखना कि यह एक मूलतः सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने करवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली का प्रसिद्ध गुलाम वंश का शासक था, इसने तुड़वा दिया था, और तुड़वा करके मात्र 60 घंटों में अर्थात 2.5 दिन में बनाया था, और जिस कारण इसे कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। या झोंपड़ा का तो झोंपड़ी नहीं, एक मस्जिद है साथियों। फिर कहा जाता है कि राजस्थान में यहाँ पर दूसरी उक्ति यह भी प्रचलित है कि पंजाब के फकीर शाह का उर्स बढ़ता है, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। यह अजमेर में निर्मित है। याद रखना, यहाँ सा भी प्रश्न आया है, अर्थात 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद। जी साथियों, जामा मस्जिद, भारत में जामा मस्जिद बात करें तो दिल्ली में है, उसी प्रकार राजस्थान में ये भरतपुर में निर्मित थी अर्थात यहाँ पर ये निर्मित नहीं है। कहा जाता है कि इसका निर्माण करवाया था वो बलवंत सिंह ने करवाया था, और इसे कौमी एकता का प्रतीक कहा जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, जामा मस्जिद भारत में दिल्ली में है। ठीक उसी की तर्ज पर, उसी की स्थिति में राजस्थान में जामा मस्जिद बनी है, वो भरतपुर में बनी है। उस जामा मस्जिद का निर्माण बलवंत सिंह ने किया है, जिसे कौमी एकता का प्रतीक कहा जाता है।
याद रखना कि राजस्थान में मकबूल अर्थात मकबूल औरंगजेब के समय शाहाबाद बारा में भी एक जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। कंफ्यूज मत होना, राजस्थान में जामा मस्जिद है, मुख्यतः भरतपुर में निर्मित है साथियों, याद रखना, जिसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया था। यदि वो ऑप्शन आपको नहीं मिले तो याद रखना कि शाहाबाद बारा में भी है, औरंगजेब के समय मकबूल ने निर्माण करवाया था। साथ याद रखना कि जामा मस्जिद भारत में दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद से कौमी एकता का प्रतीक राजस्थान में कहा जाता है। तो जामा मस्जिद मुख्यतः भरतपुर एवं उसके बाद कहा है साथियों, वह है शाहाबाद बारा। साथियों याद रखना कि राजस्थान में शाहाबाद का किला शाहाबाद बारा में है। शाहाबाद का किला जिसका निर्माण भामती पहाड़ी पर करवाया गया है। शाहाबाद का किला जिसका निर्माण मुकुट मणिदेव ने करवाया था। शाहाबाद का किला जहां राजस्थान में कहा जाता है कि नवलबाण तोपर की, और शाहाबाद का किला जहां पर हाथियों को बताया गया है, जहां हाथियों को पंखों के रूप में उड़ते हुए प्रतीक के रूप में बताया गया है, अर्थात यहाँ पर हाथी पंख निर्मित है। यही पूर्व में एग्जाम में आया हुआ साथ। आगे बढ़ते हैं, मीरान साहब की दरगाह। जी हाँ, मीरान साहब की दरगाह याद रखना साथियों, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में निर्मित है। हुसैन खिंग सवार की दरगाह है, जिसे घोड़े की मज्जार कहा जाता है। यहाँ भोग लगाया जाता है, वो चने की दाल का लगाया जाता है, ये भी आया हुआ साथी। अर्थात मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। यहाँ पर साथ याद रखना हुसैन खिंग सवार की दरगाह है, अर्थात यहाँ पर घोड़े की मज्जार बनी हुई है और यहाँ भोग लगाया जाता है, वो चने की दाल का लगाया जाता है। यानी हुसैन खिंग सवार की यहाँ पर दरगाह है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। इसे राजस्थान में कहा जाता है कि प्रथम गिरी दुर्ग माना जाता है। गढ़ बिटली कहा जाता है, बिटली पहाड़ी पर बना है। राजस्थान में कहा जाता है कि यहाँ पर इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा एवं गुलबड़ा का झालरा बना हुआ है। याद रखना फिलहाल मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर। साथियों राजस्थान दुर्ग राजस्थान में दो है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी बना है, जिसका निर्माण अजय राज ने करवाया था, 1113 में करवाया था, अर्थात यह अजमेर में स्थित है। दूसरा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, जिसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। राजस्थान का अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक किला है। कहा जाता है कि मेवाड़ का संपूर्ण राजवंश इसे जीतने के लिए सारे प्रयास लगा दिए थे, पर जीत नहीं पाए थे। इस कारण कहते हैं कि लाका लक्ष्य सिंह ने यहाँ पर एक मेवाड़ में नकली तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह थी मीरान साहब की दरगाह जो तारागढ़ अजमेर में है। मीठे शाह की दरगाह। जी साथी, मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? मीठे शाह की दरगाह गागरोड झालावाड़ में है। याद रखना, मैंने आपको अपन अध्ययन करे थे हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, तब मैंने बताया था हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह राजस्थान में नागौर में है। बल्कि याद रखना कि मीठे शाह की दरगाह ये गागरोड झालावाड़ में है। यहाँ पर भी शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। हमीदुद्दीन नागौरी और शेख हमीदुद्दीन अलग अलग है, एक नहीं है। इसको अलग अलग याद रखना, कंफ्यूज मत होना साथियों। याद रखना, फिर बता रहा हूँ, मीठे शाह की दरगाह गागरोड झालावाड़। गागरोड का किला राजस्थान में कहा जाता है कि गागरोड का किला गागरोड झालावाड़ में स्थित है। गागरोड का किला जिसके बारे में कहा जाता है कि बिना नींव खड़ा यह दुर्ग है। यह एक जल दुर्ग का उदाहरण है जो आहू और काली सिंध नदियों के किनारे। राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो गागरोड का किला है, जो आक अर्थात आहू और काली सिंध नदियों के किनारे बना है, जो बिना नींव खड़ा है। राजस्थान में इस गागरोड के दुर्ग में इतना याद रखना, अर्थात मीठे शाह की दरगाह गागरोड झालावाड़। आगे बढ़ते हैं, तोपखाना, फिर बता रहा हूं साथ याद रखना, दो दुर्ग राजस्थान के जुड़वा दुर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सवर्णगिरी का किला राजस्थान में। जी हाँ, सवर्णगिरी का किला राजस्थान में है, वो जैसलमेर में निर्मित है। और सुवर्णगिरी का किला जालौर में निर्मित है। कहा जाता है कि जालौर का किला, जो सुवर्णगिरी का किला कहते हैं, राजस्थान में हसन निजामी के अनुसार कहा जाता है कि कभी भी आक्रांता अर्थात आक्रमणकारी प्रवेश द्वार खोलकर आक्रमण नहीं कर पाया। कहा जाता है कि राई का भाव रात गया, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। राजस्थान में कहा जाता है कि ये सुवर्णगिरी का किला है, जो जालौर में है। कनकांसल पर्वत पर बना ये दुर्ग है। कहा जाता है कि अकबर ने 1310 में यहाँ पर आक्रमण करके इसका नाम किया था, वो साथ याद रखना जलालाबाद किया था, अर्थात जलालाबाद जालौर में है। जालौर दुर्ग की कुंजी राजस्थान में सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। कहा जाता है कि सिवाना का किला राजस्थान में सिवाना बालोतरा में स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। राजस्थान में किलो अणखलो कहा जाता है। राजस्थान में यह एक सिवाना का किला है, यह वन दुर्ग का उदाहरण है, क्योंकि कहा जाता है कि कुम्मट वृक्ष की अधिकता है यहाँ पर। यह है सिवाना का किला। फिलहाल याद रखना कि तोपखाना जालौर में है, जिसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था,
जो एक सरस्वती कंठाभरण थी जिसका पुनः निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह अलाउद्दीन खिलजी की बारूद अर्थात तोपखाना निर्मित है। तो याद रखना कि तोपखाना जिसका निर्माण मूलतः करवाया था वो परमार राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण के रूप में करवाया था जालोर दुर्ग में। पर याद रखना इसका पुनः निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बारूद या तोपखाने के रूप में करवाया था। इतना याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न आते हैं। तोपखाना अलई दरगाह, तोपखाना या अलई दरगाह जालोर अलाउद्दीन खिलजी निर्माता। मूलतः निर्माण संस्कृत सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पुस्तकालय के रूप में परमार राजा ने भोज ने करवाया था। आगे बढ़ते साथियों, ईसरलाट, इसके बारे में भी एग्जाम में सवाल आते साथियों। याद रखना कि ईसरलाट जयपुर में है। इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम ईसरलाट है। आधुनिक नाम सरगासूली है। शिल्पी गणेश खोतान था। शैली इसकी राजपूत और मुगल शैली है। जयपुर की कुतुब मीनार कहते हैं। जी हाँ साथियों, याद रखना राजस्थान में ईसरलाट जयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ईश्वरी सिंह वही शासक था जो मराठों का स्वत कर न सुखाने के कारण कहा जाता है कि आत्महत्या कर गया था। ईसरलाट ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया था, इस कारण इसे ईसरलाट कहते हैं। और जिसका वर्तमान नाम सरगासूली है। यह एक गगनचुंबी इमारत है जिसे जयपुर की कुतुब मीनार कहते हैं। राजपूत और मुगल शैली में बनी ये विशिष्ट इमारत जिसका शिल्पी था वो गणेश खोतान था। इतना याद रखना, ईसरलाट जयपुर बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना साथियों। तो साथियों बेहद अच्छे से अपन ने राजस्थान की दरगाह, मीनारें, मकबरे, उर्स एवं मस्जिद विस्तार पूर्वक जहां से प्रश्न आते हैं उनको बेहद अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से देख लिया। ज्यादातर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना यह है कि वन लाइनर अर्थात फैक्चुअल सवाल बनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल सवाल आपको जिस प्रकार राजस्थान की हवेलियों में मैंने अपन ने पढ़ा था उसी प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से आपको रट्टा मारना पड़ेगा अर्थात याद करनी पड़ेगी। सुव्यवस्थित रूप से वन लाइनर फैक्चुअल अपन पढ़ेंगे। तो मैं आपको लगभग 50 के आसपास दरगाहें, मीनारें, मकबरे, मस्जिद बताऊंगा। सुव्यवस्थित तरीके से बार बार क्लास को देखना है, रिपीट करना है, रिवीजन करना है, याद हो जाएगी साथियों। अर्थात देखिए अपन वन लाइनर में देखते हैं। देखिए साथियों याद रखना, मैं वन लाइनर में दरगाहें बता रहा हूं। देखिएगा, सदरुद्दीन की दरगाह रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। सदरुद्दीन की दरगाह रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। नेवर बाबा की दरगाह सांगानेर जयपुर में है। सलफिर दरगाह चित्तौड़ में है। मजनू मजार अनूपगढ़ में है। साथ याद रखना कि लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ बिंजोर ग्राम अनूपगढ़ श्री गंगानगर में है। कहा जाता है कि इसे मोहब्बतों का मेला कहा जाता है। कमरुद्दीन की दरगाह आया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू में है साथियों। लाल पीर की दरगाह सांभर जयपुर में है। गफूर खां की दरगाह जग मंदिर उदयपुर में है। काका जी की दरगाह कंठल प्रतापगढ़ में है। तनहा पीर की दरगाह मंडोर जोधपुर में है। बड़ी पीर की दरगाह नागौर में है। सैयद सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह है। मैं फिर बता रहा हूँ, सदरुद्दीन की दरगाह रणथंबोर सवाई माधोपुर। नेवर बाबा की दरगाह सांगानेर जयपुर। सलफिर दरगाह चित्तौड़गढ़। मजनू मजार अनूपगढ़ श्री गंगानगर। कमरुद्दीन दरगाह झुंझुनू। लाल पीर दरगाह सांभर जयपुर। गफूर खां की दरगाह जग मंदिर उदयपुर। काका जी की दरगाह कांठल प्रतापगढ़। तनहा पीर की दरगाह मंढोर जोधपुर। बड़े पीर की दरगाह नागौर में है। सैयद सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह है। याद रखना साथियों, क्योंकि बार बार रट्टा आपको मारना पड़ेगा तभी यह याद होगा, क्योंकि फैक्चुअल सवाल है और फैक्चुअल सवाल आएंगे साथियों। आप याद नहीं करोगे तो कोई और याद करके सिलेक्शन लेके चला जाएगा और वो सीट खाली नहीं रहेगी। याद रखना, फिर बार बार रिवीजन करते हुए अपन को आगे चलना है। साथ याद रखो, रूहेल खां का मकबरा आया हुआ एग्जाम में, झुंझुनू में। सला शरीफ की दरगाह माछला मगरा उदयपुर में। सलफिर दरगाह चित्तौड़गढ़ में है और सला शरीफ की दरगाह माछला मगरा उदयपुर में है। कंफ्यूज मत होना साथियों। और कहते हैं कि 9 गजा पीर की मजार चित्तौड़गढ़ में है। कुत्ते की मजार, जी हाँ, कुकरा घाटी रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। कुत्ते की सत्री कुत्ते की मजार राजस्थान में कुकरा घाटी रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। भूरी खां की मजार आया हुआ एग्जाम है साथियों, याद रखना, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। हकीम का सूरी का मकबरा खमनोर राजसमंद में है। अकबर की दरगाह अजमेर में है और मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। फिर बता रहा हूं, याद रखना साथियों, याद रखना, रूहेल खां का मकबरा झुंझुनू में है। सला शरीफ की दरगाह माछला मगरा उदयपुर में है। सला शरीफ माछला मगरा उदयपुर। सलफिर दरगाह चित्तौड़गढ़। नोगजा पीर की दरगाह
चित्तौड़गढ़, कुत्ते की मजार रणथंभौर सवाई माधोपुर, भूरे खां की मीनार मेहरानगढ़ जोधपुर, हाकिम का सूरी का मकबरा खमनोर राजसमंद, अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर, अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर, साथ याद रखना आई हुआ है अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर। और मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। आगे बढ़ते हैं। साथ याद रखना कि उषा मस्जिद, जी हाँ, अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के दुर्गों का, तब भी अध्ययन करेंगे। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में थी, अब नहीं है, क्योंकि मस्जिद अर्थात मंदिर का रूप दे दिया है वर्तमान। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में थी। रजिया सुल्तान का मकबरा टोंक में है। मस्तान पीर की दरगाह सौजत कस्बा पाली में बनी है। तनहा पीर की दरगाह मंडोर जोधपुर में है। ईदगाह जयपुर में है। मर्दान शाह पीर की दरगाह सवाई माधोपुर में है। सेहद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही में है। अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जयपुर में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में है। पीर दुल्हे शाह की दरगाह केरला पाली में है। फिर बता रहा हूं, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है। रजिया सुल्तान का मकबरा टोंक में है। मस्तान बाबा की दरगाह सौजत पाली में है। तनहा पीर का मकबरा अर्थात दरगाह मंढौर जोधपुर में है। ईदगाह जयपुर में है। मर्दान शाह की दरगाह सवाई माधोपुर, वो ऑप्शन न मिले तो करौली, सवाई माधोपुर वो ऑप्शन न मिले तो करौली में है। शहद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही में है। अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जयपुर में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में है। पीर दुल्हे शाह की दरगाह केरला पाली में है। इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं साथियों। मलिक शाह पीर की दरगाह, जी हाँ, आया हुआ एग्जाम में साथ याद रखना। मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर में है। मेड़ता मस्जिद नागौर में है, मेड़ता नागौर में। फखरुद्दीन दरगाह झुंझुनू में है। नेहर खां की मीनार कोटा में है। सफदरगंज अलवर में है। अकबर मस्जिद आमेर जयपुर में है। नलियासर अर्थात नालीसर मस्जिद सांभर जयपुर में है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है। गुलाब कलंदर जोधपुर में है। गमताजी जोधपुर में है। एक मीनार जोधपुर में। फिर बता रहा हूं साथियों, एक मीनार जोधपुर में। देखिएगा, मलिक शाह पीर की दरगाह जालहोर में है। मेड़ता मस्जिद मेड़ता नागौर में है। फखरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू में है। नेहर खां की मीनार कोटा में है। सफदरगंज अलवर में है। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है। नलियासर सांभर जयपुर में है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है। गुलाब कलंदर जोधपुर में है। गमताजी जोधपुर में है। एक मीनार जोधपुर में है। इतना याद रखना साथियों। अब देखिएगा, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। मर्दान शाह की दरगाह मंडायल करौली में है। साथ याद रखना, मंडायल करौली में है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है, जैसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, वेरी मोस्ट एग्जाम आया हुआ है। बीबी जरीना का मकबरा, साथ याद रखना कि बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में है। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। अकबर का मकबरा अजमेर में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। याद रखना, पीर फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। इतना बेहद इंपॉर्टेंट याद रखना। सबसे बड़ी मस्जिद बनी है वो जोधपुर में है। राजस्थान में सबसे बड़ी मस्जिद जोधपुर में। साथियों, बड़ी पीर की दरगाह, मैं फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। बड़ी पीर की दरगाह नागौर में है। शहद सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह है। बल्कि राजस्थान में सबसे बड़ी मस्जिद है, वो दरगाह थी, ये मस्जिद है, वो जोधपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जोधपुर में बनी है। तो साथियों याद रखना इतना बेहद अच्छे से। साथियों एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वन लाइनर है, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। बार बार आप रिवीजन करोगे तब होगा साथियों। देखिएगा, एक बार फिर अपन रिपीट करते हैं साथियों। देखिएगा, सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर सवाई माधोपुर। नेवर बाबा की दरगाह सांगानेर जयपुर। सलफिर दरगाह चित्तौड़गढ़। मजनू की मजार अनूपगढ़ श्रीगंगानगर। कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू। लाल पीर की दरगाह सांभर जयपुर। गफूर खां की दरगाह जगमंदिर उदयपुर। काका जी की दरगाह कांठल प्रतापगढ़। तनहा पीर का उर्स मंडोर जोधपुर। बड़े पीर की दरगाह नागौर में है। सैफुद्दीन अब्दुल बहाव की दरगाह है। आगे बढ़ते हैं। सच कुछ सवाल फैक्चुअल होते हैं, उनको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा।
जैसे हवेलियां हैं, सत्तरियां हैं, मस्जिद, मकबरे, मीनारें, बार बार आप रिपीट करोगे। वैसे ज्यादातर पटवार और वीडियो की ये लेवल के सवाल है, क्योंकि पटवार और वीडियो में फैक्चुअल सवाल साथियों याद रखना ज्यादा आते हैं। हालांकि आने को तो लॉजिकली भी आते हैं, पर इसके लेवल के सवाल है साथियों। रूहेल खां का मकबरा झुंझुनू में है। सिला शरीफ का दरगाह माछला मगरा उदयपुर में है। नौगजा पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है। कुत्ते की मजार कुकरा घाटी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। भूरे खां की मजार आया हुआ है साथियों, भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ जोधपुर में है। हाकिम का सूरी का मकबरा कमनूर राजसमंद में है। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है। साथियों तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ बूंदी में नहीं है। ये कंफ्यूज रूप से आपको तारागढ़ बूंदी किया है, ये गलत है साथियों, याद रखना। मीरान साहब की दरगाह आपको याद रखना तारागढ़ अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। ऊषा मस्जिद देखिएगा, ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है। रजिया सुल्तान का मकबरा टोंक में है। मस्तान बाबा की दरगाह सौजत पाली में है। तन्हा पीर की दरगाह मंडोर जोधपुर में है। ईदगाह जयपुर में है। मर्दान शाह की दरगाह साथ याद रखना, मर्दान शाह की दरगाह के बारे में फिर बता रहा हूँ। मर्दान साहब की दरगाह मंडरायल करौली में है। मर्दान साहब की दरगाह मंडरायल करौली में है। मंडरायल का किला मंडरायल करौली में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी इसे कहा जाता है। मंडरायल जिसके बारे में याद रखना कि मर्दान शाह की दरगाह मंडरायल करौली में है, वो ऑप्शन न मिले तो आप सवाई माधोपुर कीजिएगा। याद रखना, बार बार कंफ्यूज मत होना, फिर बता रहा हूँ। सेहद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही में है, यह शिवगंज तहसील में है। अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जयपुर में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में है। पीर दुल्हे शाह की दरगाह केरला पाली में है। पीर दुल्हे शाह की दरगाह केरला पाली एवं अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जयपुर। आगे बढ़ते हैं। मलिक शाह पीर की दरगाह, जी हाँ, मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर दुर्ग में है। मेरता मस्जिद मेरता नागौर में है। फखरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू में है। नेहर खां की मीनार कोटा में है। सफदरगंज अलवर में है। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है। नालीसर मस्जिद सांभर जयपुर में है। ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है। गुलाब कलंदर जोधपुर में है। कमताजी जोधपुर में है। एक मीनार जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में, यानी गुलाब कलंदर, गुलाब खां का मकबरा एवं गमताजी एक मीनार जोधपुर में। गुलाब खां का मकबरा, गुलाब कलंदर, एक मीनार, गमताजी एवं भूरे खां की मीनार जोधपुर में, और भूरी खां की मीनार मेहरानगढ़ दुर्ग में है साथियों। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फिर आया, देखो साथियों याद रखना, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मर्दान शाह की दरगाह मंडायल करौली, वो न हो तो सवाई माधोपुर। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। काका जी की दरगाह जैसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, एग्जाम आया हुआ, वेरी मोस्ट साथ याद रखना। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहते हैं। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में। बीबी का मकबरा अजमेर में है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। कंफ्यूज मत होना। जरीना अर्थात जार जरीना का मकबरा कहते हैं, जो दक्षिण भारत की रुइया का मकबरा था। बीबी का मकबरा अजमेर, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर। साथियों याद रखना। अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर। 4 पॉइंट जुड़वा पॉइंट है, याद रखना साथियों, बार बार प्रश्न आते हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप राजस्थान जी के एक्सपर्ट तथा चौधरी के स्टूडेंट है। मैं फिर बता रहा हूं कि अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में है, बल्कि अब्दुल्ला खां का मकबरा राजस्थान में अजमेर में है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है, तो बीबी का मकबरा राजस्थान में अजमेर में बना है। फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, नहीं होना है, नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। बीबी का मकबरा अजमेर में है, यह देखो। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। फिर बता रहा हूँ, पीर फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में है, और ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। कंफ्यूज मत होना। और सबसे बड़ी मस्जिद राजस्थान में है, वो कहाँ, फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ी मस्जिद नागौर में है। शहद सैफुद्दीन अब्दुल बहा की मस्जिद है, बल्कि सबसे बड़ी दरगाह राजस्थान में अगर कहीं बनी है तो साथ याद रखना जोधपुर में बनी है। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है जोधपुर में। साथियों इतना याद रखना। तो साथियों अपन ने वन लाइनर में लगभग 50 से भी ज्यादा राजस्थान की दरगाह, मीनारें, मकबरे, मस्जिद और इनका अध्ययन किया, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की, मैंने जहां तक RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RPSC की जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने एनालिसिस किया है, तब देखा है कि यहां से ज्यादातर आपको फैक्चुअली
सवाल आएगा या मिलान वाला सवाल आएगा। साथ याद रखना, इतना आप याद रख लेना, वन लाइनर में तो जरूर याद रखना। और जहां से ज्यादातर वैसे कहा जाता है कि जहां से डेप्थ में आने की संभावना है, उनका मैंने वर्णन करके फुल डिटेल्ड में आपको बता दिया है। साथियों, यह थी अपनी मस्जिद, दरगाह, मीनारें, मकबरे, उर्स, कब्र आदि आदि स्थापत्य कला का एक बेहद स्वरूप। यहाँ से एग्जाम में एक सवाल या उससे भी ज्यादा जरूर आते हैं। इनका अध्ययन कीजिएगा, सेपरेट नोट्स बनाइएगा, बार बार इनका रिपीट कीजिएगा, बार बार इस क्लास को देखिएगा, बेहद अच्छे से आपको याद हो जाए। क्योंकि राजस्थान की हवेलियां हैं, सत्तरियां हैं, ये मीनारें, मकबरे, मस्जिद, दरगाह वगैरह, कब्रें, क्योंकि आपको उर्स ज्यादा, आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिपीट करोगे, मूल विषय वस्तु के साथ जोड़ करके जितना आप अध्ययन करोगे, उतनी ही विषय वस्तु, मैं हमेशा कहता हूं कि बार बार कहता हूं, स्पष्ट, सहज, सरल, सटीक होती जाएगी। इसी के तहत आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी, एक बार फिर पुनः आपका आभार, धन्यवाद साथियों।